हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सभी का आज के इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वाणिज्य की पाठ्य योजना। तो बस इतना ही रिक्वेस्ट रहता है आप लोगों से कि अगर वीडियो देख रहे हैं तो पूरी वीडियो देखा करिए, जिससे मैं आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन पहुँचाना चाहता हूँ, जो भी नॉलेज देना चाहता हूँ वीडियो के माध्यम से, वो आप लोगों तक पूरी नॉलेज पहुँचे, पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचे। और आपको पता है कि जब तक आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन होगी तो आप लोगों के लिए वो लाभदायक नहीं होगी। पूरी वीडियो देखा करिए। अगर लाभ मिले वीडियो से तो प्लीज़ लाइक किया करिए वीडियो को, और बताया करिए कमेंट बॉक्स में कि कैसी है वीडियो। और अगर नए नए पाठ्य योजना की ज़रूरत है आप लोगों को तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ सकते हैं। डेली बेसिस में यहाँ पे मैं आप लोगों को पाठ्य योजना प्रोवाइड करता हूँ। अगर उसके अलावा आप लोगों को कोई नई पाठ्य योजना चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं 1 से 2 दिन के अंदर आप लोगों की पाठ्य योजना रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल के माध्यम से पहुँचा दूँगा आप तक। सिर्फ आपको सब्सक्राइब करके रखना है, नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब करके रखना है। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, बिल्कुल फ्री है, जिससे मैं आप लोगों की वीडियो अगर अपलोड करता हूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक बिल्कुल फ्री पहुंच जाए। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए शुरू करते हैं आज की पाठ्य योजना। आपको पता है कि पाठ्य योजना संख्या लिखना होता है। सबसे पहले जिस पेज पर आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उस पेज पर इस तरीके से पाठ्य योजना संख्या लिखना है। जितनी भी संख्या आपकी होगी, 1 2 3 4 5 6 जो भी संख्या होगी उसको इस तरीके से लिख दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से बॉक्स बना के आपको दिनांक लिखना है। कक्षा 8वीं आपका जो भी सेक्शन होगा वो लिख लीजिएगा। यहाँ पे बी है तो बी लिखा गया, आपका ए बी सी जो भी होगा वो लिख लीजिएगा। विषय वाणिज्य का है। चक्र यानी कि कालांश जिसको कहते हैं। चक्र किसी किसी कॉलेज में लिखने के लिए बोलते हैं, किसी किसी कॉलेज में कालांश बोलते हैं। दोनों सेम चीज़ें हैं। इसका मतलब होता है किस पीरियड में आप जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने। उसके बाद अवधि देख सकते हैं 40 मिनट का है। और हमारा आज का जो प्रकरण है, प्रकरण हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। ठीक है। अब आता है हमारा अगला हेडिंग, सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपका जो विषय होता है, जैसे हमारा आज का विषय है वाणिज्य, तो इसको पढ़ाने से बच्चों क्या क्या सीखेंगे, क्या क्या नॉलेज होगी उनको वाणिज्य ये विषय पढ़ने के बाद, इसके बारे में कम से कम 4 से 5 पॉइंट इसमें लिखना होता है। सामान्य उद्देश्य में मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, इसमें लिखा गया छात्राओं को वाणिज्य का उपयोग कराना। अब यहाँ पर छात्राओं का मतलब लड़की के लिए बनाया गया है। अगर आप नॉर्मल छात्र लिखना चाहें तो छात्र भी लिख सकते हैं। यहाँ पे लड़की के लिए बनाया गया तो छात्राओं आपको देखने को मिलेगा। तो इससे आप कन्फ्यूज मत होइएगा, आप छात्र लिख लीजिएगा नॉर्मल। छात्रों को वाणिज्य का उपयोग बताना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को देश की आर्थिक वाणिज्यिक व्यवस्था से परिचित कराना। तीसरा पॉइंट है छात्रों या फिर छात्राओं की मानसिक शक्ति का विकास करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों की अभिव्यक्ति शैली का विकास करना। अब अगली हेडिंग आती है यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आप कम से कम 2 से 3 पॉइंट लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट लिखे गए हैं। ठीक है। इसका मतलब होता है विशिष्ट उद्देश्य का कि आपका जो टॉपिक है, जैसे आज हमारा टॉपिक है RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो इसको पढ़ाने के बाद बच्चे क्या क्या नॉलेज उनके अंदर विकसित होगी उसके बारे में यहाँ पे लिखना होता है विशिष्ट उद्देश्य में। तो देखिए यहाँ पे पहला पॉइंट है छात्रों या फिर छात्राओं को RBI के बारे में अवगत कराना। दूसरा पॉइंट है छात्रों को RBI के बारे में विस्तृत जानकारी देना। तीसरा पॉइंट है विभिन्न बोधात्मक प्रश्नों को द्वारा छात्राओं या फिर छात्रों को समझने तर्क करने की क्षमता का विकास करना। ये हो गया विशिष्ट उद्देश्य। अब आता है अगला हेडिंग हमारा सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में आप जिन जिन शिक्षण सहायक सामग्रियाँ यहाँ पे यूज करेंगे, जिन जिन सामग्रियों की आप यूज करेंगे शिक्षण कार्य के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखनी होती है सहायक सामग्री के अंतर्गत। देखिए यहाँ पे लिखा गया चौक, डस्टर, श्यामपट्ट, रोलर बोर्ड, पॉइंटर आदि। नेक्स्ट हेडिंग है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में देखिए लिखा गया सभी छात्र या फिर सभी छात्र छात्राएँ भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। अब आता है लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग, यहाँ पे देखिए प्रस्तावना। इस तरीके से हेडिंग लिख लीजिए। यहाँ पे लिखना चाहें तो प्रस्तावना ऊपर भी लिख सकते हैं, प्रस्तावना प्रश्न। इसको 3 कॉलम में डिवाइड किया जाता है। क्रम संख्या, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, लड़की हैं तो छात्राध्यापिका हो जाएगा, लड़के हैं तो छात्राध्यापक क्रिया हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे छात्रानुक्रिया है। छात्रानुक्रिया के बाद यहाँ पे आप कम से कम 3 प्रश्न पूछेंगे अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि पहले प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे दूसरा प्रश्न पूछेंगे, दूसरे प्रश्न का जो उत्तर आएगा उसे तीसरा प्रश्न पूछेंगे। इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए पहला ये प्रश्न है, रुपये व पैसे को और किस नाम से जानते हैं? तो बच्चे बोलेंगे रुपये व पैसे को मुद्रा के नाम से भी जानते हैं। दूसरा प्रश्न बनेगा वर्तमान में कितने प्रकार की मुद्रा चलन में है? तो बच्चे बोलेंगे वर्तमान में 2 प्रकार की मुद्रा चलन में है। फिर तीसरा प्रश्न बनेगा दोनों प्रकार की मुद्रा के नाम बताइए। तो बच्चे बोलेंगे दोनों प्रकार की मुद्रा का नाम है, पहला है पत्र मुद्रा, दूसरा है धातु मुद्रा। चौथा क्वेश्चन है अतिरिक्त पत्र मुद्रा को कहाँ जमा करते हैं? तो बच्चे बोलेंगे अतिरिक्त पत्र मुद्रा को बैंक में जमा करते हैं। फिर 5वां प्रश्न आएगा, 5वां प्रश्न 5th क्वेश्चन, बैंकों का बैंक किसे कहते हैं? ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। हो सकता है कोई बच्चा आपको बता दे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो यहाँ पे आपका प्रकरण निकल जाएगा। नहीं बता पाएंगे तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे होगा अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन में देखिए लिखा गया है बैंकों का बैंक हम रिजर्व बैंक ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं। रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है।
अतः छात्रों या फिर छात्र छात्राओं, आज हम लोग भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये हो गया, आप बच्चों को बता दिए कि वो क्या पढ़ने वाले हैं। अब प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण यहाँ पे इस तरीके से हेडिंग डाल दीजिए, या बीचों बीच लिखना है तो बीचों बीच भी लिख सकते हैं। इसमें पहला कॉलम बनाना शिक्षण बिंदु का, दूसरा कॉलम क्रम संख्या, तीसरा कॉलम छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका क्रिया, चौथा कॉलम है छात्रानुक्रिया और लास्ट में है श्यामपट्ट कार्य। इसमें पहला शिक्षण बिंदु है भारतीय रिजर्व बैंक का परिचय। स्पष्टीकरण यहाँ पे देंगे आप। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में बैंकिंग यानी कि आरबीआई एक्ट विनियमन अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि के साथ की गई थी। उस समय आरबीआई के लगभग सभी शेयरों का स्वामित्व गैर सरकारी शेयरधारकों के हाथों में था, इसलिए कुछ लोगों के हाथों में शेयरों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया। यानी कि पहले वो जो आरबीआई के शेयर थे वो प्राइवेट लोगों के पास थे, जिससे 1 जनवरी को यहाँ पे 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी कि गवर्नमेंट फुल्ली ओन्ड कर लिया इसको। ठीक है। छात्र वाले कॉलम में देखिए यहाँ पे लिखा गया छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वही श्यामपट्ट कार्य पे आपको लिखना है, जो आपने पढ़ा है उसी से इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिख सकते हैं। आरबीआई देश का केंद्रीय बैंक है। आरबीआई की स्थापना 1935 में आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुआ। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके जीके से रिलेटेड क्वेश्चन है, पूछ सकता है यहाँ पे आपसे। अब यहाँ पे आता है विकास, यहाँ पे बहुत प्रश्न पूछेंगे। आप पहला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस सन में किसके तहत हुई? तो यहाँ पे उत्तर मिलेगा भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के तहत 1934 में हुई। दूसरा प्रश्न है सॉरी, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो बच्चे बोलेंगे आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। तीसरा क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य क्या है? तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। यहाँ पे समस्यात्मक प्रश्न इस तरीके से लिख दीजिए। अब दूसरा शिक्षण बिंदु यहाँ पे लिखिए आरबीआई के कार्य। आरबीआई के कार्य में देखिए लिखा गया स्पष्टीकरण। आरबीआई के कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है नोट जारी करना, दूसरा है भारत सरकार का बैंक, तीसरा है बैंकों का बैंक, चौथा है क्रेडिट का नियंत्रण, पाँचवा है विदेशी मुद्रा भंडार का संरक्षक। छात्र वाले कॉलम में लिखना है छात्र छात्राएँ ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रश्न है आरबीआई के कितने कार्य हैं? बच्चे बोलेंगे आरबीआई के 5 कार्य हैं। दूसरा प्रश्न है आरबीआई के किन्हीं 2 कार्यों के नाम बताइए? बच्चे बोलेंगे नोट जारी करना तथा बैंकों का बैंक है ये। यही सारी चीज़ें आपको श्यामपट्ट पे भी लिखना है। आरबीआई के 5 कार्य निम्नलिखित हैं, बताए गए हैं। तीसरा प्रश्न है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न यहाँ पे लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे फिर से लिखिए तीसरा शिक्षण बिंदु में आरबीआई के गवर्नर। ठीक है। स्पष्टीकरण देखिए लिखा गया है वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर का नाम शक्तिकांत दास है, जो अब दिसंबर 2024 तक आरबीआई के गवर्नर रहेंगे। शक्तिकांत दास का कार्यकाल 10 दिसंबर 2021 को खत्म हो रहा था। आधिकारिक बयान के मुताबिक कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में शक्तिकांत दास की पुनर्नियुक्ति को 10 दिसंबर 2021 को से 3 साल की अवधि था अगले आदेश तक के लिए बढ़ा दिया गया, यानी 2024 तक इनको फिर से गवर्नर बना दिया गया दूसरी बार। छात्र वाले कॉलम में लिखना है, छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। श्यामपट्ट पे देखिए लिखा गया शक्तिकांत दास 10 दिसंबर 2021 को पुनः नियुक्त किए गए गवर्नर के रूप में। अब आता है हेडिंग लेखन एवं निरीक्षण कार्य। छात्राध्यापिका यहाँ पे पूछेगी या फिर छात्राध्यापक यहाँ पे पूछेगा। श्यामपट्ट पर लिखे गए सूचनाओं को छात्रों या फिर छात्र छात्राओं से अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने को कहेंगी और स्वयं घूमकर उनका निरीक्षण करेगी। छात्र वाले कॉलम में लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है छात्राएँ श्यामपट्ट पर लिखे गए सूचनाओं को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। अब आता है पुनरावृत्ति के प्रश्न। पुनरावृत्ति के प्रश्न में देखिए यहाँ पे लिखा गया है आरबीआई की स्थापना कब हुई? दूसरा प्रश्न है आरबीआई के 2 कार्यों के नाम बताइए। तीसरा प्रश्न है वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? और चौथा प्रश्न है आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो ये हो गया पुनरावृत्ति के प्रश्न। और लास्ट में आता है यहाँ पे हेडिंग गृह कार्य। गृह कार्य हेडिंग में देखिए आप बच्चों को जो भी आप पढ़ाए रहेंगे उससे रिलेटेड गृह कार्य दीजिए और ज़रूर देना चाहिए गृह कार्य, जिससे घर पे जाके बच्चे आपने जो पढ़ाया उसको रिवाइज कर सकें। रिवाइज करेंगे तो आपके जो पढ़ाने का उद्देश्य था वो पूरा हो सकेगा। तो यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न दिया गया। पहला प्रश्न है आरबीआई की स्थापना कब हुई? आरबीआई के कार्यों के नाम लिखिए। और दूसरा प्रश्न है आरबीआई के गवर्नर की पुनर्नियुक्ति कब हुई? इसको लिख के ले आना है। लास्ट में देखिए यहाँ पर लिखा गया है 2 हस्ताक्षर विषय शिक्षक और हस्ताक्षर पर्यवेक्षक। आपके जो शिक्षक हैं क्लास के वो यहाँ पे हस्ताक्षर करेंगे एक तरफ, और जो पर्यवेक्षक आया रहेगा एग्जामिनर वो यहाँ पे साइन करेगा एक साइड। तो ये था दोस्तों आज का लेसन प्लान। अगर आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इस वीडियो की पीडीएफ आपको रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से।
और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। डेली बेसिस पे ऐसी पाठ्य योजना की वीडियो देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, बिल्कुल फ्री है। नीचे लाल कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।